तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नया वीडियो में। गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मैंने मारुति की इग्निस को ही क्यों परचेस करी। तो देखो गाइस, मैं दूसरी किसी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मारुति के ही कार्स के साथ इग्निस का कंपेयर करूंगा। तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है 4.5 से लेकर 5 लाख के जो ये प्राइस सेगमेंट है, इसमें मारुति का आ जाता है सेलेरियो, इसके बाद आ जाता है वैगनर, और 6 लाख प्राइस सेगमेंट में जो 6 लाख वाली प्राइस है उसमें आ जाता है मारुति की स्विफ्ट और मारुति की बलेनो। तो टोटल 4 कार आती है मारुति के इस प्राइस रेंज के अंदर, और इसमें नंबर 5 वाली जो कार है वो है मारुति इग्निस। तो मैंने इस कार को क्यों परचेस करी, तो देखो मारुति सेलेरियो और मारुति वैगनर दोनों ही गाड़ियों में आता है 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। हाँ, अब आप लोग कहोगे कि वैगनर में तो 1.2 लीटर वाला इंजन आता है, लेकिन अगर 1.2 लीटर इंजन का प्राइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो है 5.5 लाख रुपए, 5.48 लाख रुपए, जबकि इग्निस का प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 4.95 लाख रुपए से। यानी कि 5 लाख रुपए आप लोग मान के चलो तो 5 लाख रुपए से इग्निस का प्राइस स्टार्ट हो जाता है, जबकि वैगनर का जो 1.2 लीटर वाला मॉडल है, जो इंजन है, उसका प्राइस स्टार्ट होता है ठीक 5.5 लाख रुपए से। अब ये तो हो गई इंजन की बात, लेकिन इग्निस में आ जाता है वही इंजन 1.2 लीटर वाला कम दाम में। इसके अलावा अगर स्विफ्ट या फिर बलेनो से भी कंपेयर करूं तो उससे भी बहुत सस्ता है इग्निस का ये इंजन, जो उन्हीं कार में है, लेकिन आपको ज्यादा पैसे पे करना पड़ता है। स्विफ्ट का जो प्राइस स्टार्ट होता है वो लगभग 6 लाख हो गया है, 5.81 लाख रुपए। अब नया जो प्राइस है, पहले था 5.73 लाख रुपए, अब 8,000 रुपए बढ़ के हो गया है 5.81 लाख रुपए, जबकि बलेनो का प्राइस है 5.98 लाख रुपए, मतलब 6 लाख रुपए। तो आपको लगभग 6 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा इग्निस में इस्तेमाल हुई इस इंजन को परचेस करने के लिए। या अगर आप लोग वैगनर परचेस करते हो तो वैगनर में भी आपको 5.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको इग्निस वाला ये इंजन मिलेगा जो मैंने कम कीमत में हासिल कर ली है। इग्निस में 1.2 लीटर वाला 4 सिलेंडर इंजन आता है जो 82 bhp का पावर और 113 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो ये तीनों ही कार में अवेलेबल है सिर्फ सेलेरियो को छोड़कर। तो ये था पहला पॉइंट जिसके वजह से मैं इग्निस को परचेस करी। इसके बाद जो दूसरा वाला पॉइंट है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। आप अगर सेलेरियो की बात करोगे या फिर वैगनर की बात करोगे या फिर स्विफ्ट की बात करोगे, तीनों में ही 160 mm प्लस ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है, जबकि बलेनो में 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। लेकिन इग्निस में सिर्फ मारुति ही नहीं, हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है, जो कि है 180 mm की। और मैं तो गांव में रहता हूँ, यहाँ पर तो आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे गड्ढे वगैरह होती है रास्ते पे, या और बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर या फिर बाम पर भी आप लोग कह सकते हो वो होते हैं। तो उसके हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही परफेक्ट है। अभी मैंने लगभग 400 किलोमीटर इस कार को ड्राइव कर लिया है, और इसमें बहुत सारे गड्ढे भी आए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बम्पर्स भी आए हैं, लेकिन नीचे से हिट नहीं हुआ है, टच नहीं हुआ है। तो ये दूसरा पॉइंट है, इसीलिए मैंने इग्निस को परचेस करा। अब गाइस तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है इसका प्राइसिंग। जिस प्राइस पे इग्निस स्टार्ट होता है वो है 4.95 लाख रुपए, यानी कि आप लोग 5 लाख कह सकते हो। तो 5 लाख से स्टार्ट होकर इसका जो प्राइसिंग जाता है वो 6 लाख के ऊपर जाता है, और 6 लाख के ऊपर जो प्राइस है उसमें इसका टॉप मॉडल आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग स्विफ्ट या फिर बलेनो की बात करोगे तो 6 लाख में इसका सिर्फ बेस वेरिएंट ही आ पाता है इन कार्स का, जबकि 6 लाख के थोड़े बहुत और पैसे आप लोग लगाओगे तो इग्निस का आपका जो सेकंड टॉप वेरिएंट है जेटा, वो आ जाता है, जिसमें आपको भर भर के फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि मैंने परचेस करा है जेटा को, जेटा में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो स्विफ्ट और बलेनो के बेस वेरिएंट में नहीं आती, जैसे कि आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगा, फ्रंट के डोर्स में, दोनों ही डोर्स में मिलेगा। इसके अलावा जो बैक का जो बूट का जो डोर है वो भी कीलेस एंट्री से ओपन हो जाता है। अगर आपके पास स्मार्ट की है तो आप इजीली उसको खोल सकते हो। तो ये है पहला। इसके बाद आ जाता है एडजस्टेबल वार्ड फ्रेम्स। एडजस्टेबल के साथ साथ फोल्डेबल वार्ड फ्रेम्स, जो बेस मॉडल में नहीं मिलेगा स्विफ्ट या फिर बलेनो के। इसके अलावा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल जाता है। इसके अलावा ऑल 4 डोर्स में आपको पावर विंडोज मिल जाएगा, जो स्विफ्ट और बलेनो के बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, सो गाइस ये हो गई फोर्थ नंबर जो इग्निस को अलग बनाता है इन चारों ही कार्स में से। इसके अलावा लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है केबिन का अंदर की स्पेस। कार भले ही देखने में छोटी लगती हो, लेकिन अंदर स्पेस बहुत ही अच्छी खासी मिल जाती है। लगभग एक छोटा एसयूवी साइज का स्पेस आपको फ्रंट में भी मिलेगा, बैक में भी मिलेगा। और मैंने जो 400 किलोमीटर ड्राइव किया है उसमें मैंने 5 पैसेंजर्स को भी बिठाया है। मैं खुद को पकड़कर 5 पैसेंजर्स आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से 5 लोग बैठ जाते हैं। इसके अलावा 5 लोग अगर बैठते भी है तो कार का इंजन दबता नहीं, एसी ऑन रहने पर भी कार का इंजन दबता नहीं। सो गाइस यही कुछ प्लस पॉइंट्स थे जिसके कारण मैंने इग्निस को चुना। और इसके अलावा आप जो ये सेलेरियो देख रहे हो, वैगनर देख रहे हो, इग्निस नहीं सेलेरियो देख रहे हो,
वैगनआर देख रहे हो, बलेनो देख रहे हो, स्विफ्ट देख रहे हो, इन सभी में सेफ्टी उतना अच्छा नहीं मिल पाता। इन चारों ही हैचबैक्स में से सबसे बढ़िया सेफ्टी आपको इग्निस में मिलता है, जो कि है 3 स्टार वाला, और सेलेरियो में तो आपको 0 स्टार मिलेगा, वैगनआर में 2 स्टार मिलता है, स्विफ्ट में भी आपको 2 स्टार मिलेगा, और बलेनो का कभी भी कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है ग्लोबल इनकप में, जिसमें इग्निस का टेस्ट हुआ है, जिसमें इग्निस को 3 स्टार मिला है, जो बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, ठीक ठाक सेफ्टी आपको इग्निस में मिल जाती है। सो गाइस, यही कुछ पॉइंट्स थे, लगभग 6 या फिर 7 पॉइंट्स हो गया है, तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिसके कारण मैंने इग्निस को परचेस करा है, और इग्निस का जेटा मॉडल मुझे सबसे वैल्यू फॉर मनी लगा है। आप लोग जानती हो इग्निस का डेल्टा मॉडल सबसे वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि सिर्फ 31,000 से 32,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पर आपको जेटा मॉडल मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि इस पैसों को पे करने के बाद आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर तीनों ही डोर्स में, इसके अलावा फोल्डिंग, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिल जाता है, इसके अलावा आपको मिल जाता है टच स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम, एलॉय व्हील्स मिल जाता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, टायर्स। इग्निस का आप कोई भी वेरिएंट खरीदो, बेस से लेकर टॉप, आपको मिलेगा 15 इंचेस का ही टायर, जबकि वैगनआर और सेलेरियो, वैगनआर में आपको मिलेगा 14 इंचेस का, सेलेरियो में मिलेगा 13 इंचेस का। अगर आप लोग स्विफ्ट परचेस करते हो तो उसमें मिलेगा 14 इंचेस का, और अगर आप लोग बलेनो परचेस करते हो तो उसमें आपको मिलेगा 15 इंचेस का टायर, लेकिन उसके लिए आपको 6 लाख से ज्यादा पे करना पड़ेगा सिर्फ बेस मॉडल के लिए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से मैंने इग्निस को चुना। और मारुति का आफ्टर सेल सर्विस भी आपको पता ही है, बहुत ही अच्छी है, इसीलिए मैंने मारुति इग्निस जेटा मॉडल को परचेस करा है, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन है। और ये गाइस, ये था आज का वीडियो। मैं क्यों इग्निस को परचेस करा, उसका रीजन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आप भी सोच रहे थे मारुति इग्निस को परचेस करने की, तो मैं सलाह यही दूंगा, आप परचेस जरूर करो। इसमें आपको अच्छी खासी माइलेज भी मिलेगी, एक साइलेंट इंजन मिलेगा, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, गुड कंफर्ट मिलेगा। आप लोग जेटा मॉडल को परचेस करो, ये सभी कुछ आपको इस मॉडल में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके जाना, और ऐसे ही वीडियोस इग्निस से रिलेटेड अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले आने वाले वीडियोस में मैं इग्निस रिलेटेड वीडियोस ही डालूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।